आज के क्यूज़ में मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। पिछले 48 घंटों की जो कहानी रही उसको एक डे बाय डे एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हुआ। शुरुआत करते हैं फ्राइडे से। फ्राइडे शाम को जो ईरान ने बात की और उसके बाद से जो कन्फ्यूजन हुआ। सबसे पहले फ्राइडे शाम को ईरान ने कहा कि जो हॉर्मुज़ है वो ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से खुला है, मतलब पूरी तरीके से खोल दिया गया है हॉर्मुज़ को। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ आ जा सकता है। और उसके बाद जैसे, अच्छा आपको पता है जैसे फ्लाइट रेडार, अब मुझे इसका पता नहीं था वैसे, एक फ्लाइट रेडार करके एक ऐप होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी समय दुनिया में कौन सा प्लेन उड़ रहा है और कहाँ पर है वो उस समय। ऐसे ही कुछ ये जहाज़ों का भी होता है वो शायद, हाँ वो मरीन ट्रैफिक का जो होता है वो। अब उसमें क्या हुआ, फ्राइडे शाम को लगा कि सब ठीक है, फिर सैटरडे सुबह तक देखा कि वहाँ तक जाके वापस आ रहे थे। तो लेकिन फ्राइडे को क्रूड 10% गिरा और 86 के लोस तक आया और 90 पर क्लोज हुआ। ये फ्राइडे की कहानी है पूरी की पारी। अमेरिकी मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया। अमेरिकी मार्केट नए हाई पर पहुंचा। S&P 500 1% चला। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6 बेसिस पॉइंट घटी और 4.28% पर आई। ये सब कहानी जो है, ये सब कहानी होती है आशीष आपकी फ्राइडे की, है ना। ये फ्राइडे की है। अब वो वापस रखिए, वो इमेज अच्छी थी। अब वो सैटरडे को क्या हुआ, सैटरडे को ईरान ने फिर बोल दिया कि हॉर्मुज़ बंद है फिर से, क्योंकि वो जो अमेरिका वाला ब्लॉकेड है वो नहीं खोला, तो उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे फिर, ठीक है। और जो उनकी एजेंसी IRGC और जो उनकी वो आर्मी है बेसिकली, उसकी फायरिंग के बाद से कई टैंकर वापस मुड़े। और वो अगर वो जिफ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जिसमें वो जहाज़ जा रहे थे और वापस आ रहे थे। और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी जहाज़ जो है वो पर्शियन गल्फ और, हाँ ये जो है ना वापस आ रहे थे, पर्शियन गल्फ और ओमान से आगे ना बढ़े। वार्निंग दे दी उन्होंने साफ साफ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ेगा विमान, उसको वो निशाना बनाएंगे। ये बात हो गई। ये होगी कहानी सैटरडे की। अब आते हैं हम संडे की कहानी पर। संडे को क्या हुआ, संडे को ट्रंप ने कहा कि यूएस नेवी ने गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के कार्गो शिप पर फायरिंग की। अब सीज फायर है तो फायरिंग क्यों हुई, तो इसका मतलब सीज फायर का उल्लंघन हो गया। सिंपल चीज़ ये है। अब बाजार को इस चीज़ की चिंता है कि इस्लामाबाद में वो जो बातचीत है, कल होनी है आज होनी है, आज पहुंचना चाहिए और कल होनी चाहिए, है ना, इस्लामाबाद टॉक्स। हाँ कल होनी है बातचीत, है ना। अब वो कल की बातचीत होगी नहीं होगी, बिखर ना जाए कहीं, ये इस चीज़ का मार्केट को टेंशन है। और ईरान के सरकारी टीवी ने एक जो टीम है ना, उसी के एक सदस्य के उस हवाले से बताया कि ईरान को कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो JD वैंस जाएंगे ऑब्वियसली वहाँ पर, विशेष प्रतिनिधि हैं स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर, ये निकल गए हैं लेकिन इस्लामाबाद के लिए। ईरान के पार्टिसिपेशन को लेकर कंफ्यूजन है। अभी भी एक स्टेटमेंट आई है कि ईरान ने बोला हम तो नहीं जाएंगे, तो वो जाके बात किससे करेंगे, JD वांस। और JD वांस वगैरह, मान लो सपोज करिए वो आएंगे ईरान से इस्लामाबाद, मेरे ख्याल से 3 घंटे का रास्ता होगा। वॉशिंगटन से पाकिस्तान पूरा 17-18 घंटे का डिस्टेंस होगा। अब वो 17-18 घंटे स्पेंड करके आए मान लो, और उसके बाद वो ईरान बोले हम तो नहीं आ रहे, तो किस तरीके का रिएक्शन होगा, आई थिंक ये देखना जरूरी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में एक पोस्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप से तो खैर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम एक सही ऑफर दे रहे हैं, और ये उन्होंने पूरा बोला, देखिए कितना, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। वो अपने आप को नाइस गाय कह रहे हैं वैसे, मतलब आई थिंक उनके अलावा बाकी कोई नहीं मानता उनको नाइस गाय, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई एम नाइस गाय। इसका जो हिंदी में सार है वो दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने कहा कि हम सही डील ऑफर कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसको वो स्वीकार करेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिखा दीजिए प्लीज़, जो सार है। नहीं ये नहीं, जो ट्रंप ने कहा है वो। और अगर डील नहीं मानी आपने तो US ईरान के हर पावर प्लांट को, हर पुल को नष्ट करेगा। ये लाइनें शायद बनाई नहीं है, ये बनानी चाहिए थी। हाँ क्यों नहीं बनाई पता नहीं, लेकिन खैर मैं बता देता हूँ क्या हुआ। ट्रंप ने कहा है कि हम डील सही ऑफर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो स्वीकार कर लेंगे। अगर नहीं मानी तो ईरान के हर एक पावर प्लांट और पुल को हम नष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर मुझे प्रिंट दिया जाए तो वो बनी होगी, खैर कोई बात नहीं। अब एक इसके अलावा क्या हुआ, एक ईरान ने भारत के कार्गो शिप पर गोलियां चलाई, और ये हमारे लिए एक बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर हमारा शिप्स अगर आ रहे थे तो वो सब कुछ पॉजिटिव था।
लेकिन भारत ने फिर ईरान के राजदूत को तलब किया और फिर चिंता जताई। तो ये पिछले 2-3 दिनों का जो डेवलपमेंट है वो। लीजिए भाई साहब, बहुत एक्शन पैक्ड रहा ये वीकेंड। वेस्ट एशिया क्राइसिस के तमाम अपडेट जो आ रहे थे, ट्रम्प साहब बुलाते भी हैं ट्वीट पे और वहीं पे बेइज्जत भी कर देते हैं, तो आने वाला भी दो बार सोचना पड़ता है। खैर